क्या आप भी उन 93% लोगों में से हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लगातार लॉस करते जा रहे हैं और हताश और निराश हो चुके हैं? क्या आपका भी लगातार स्टॉप लॉस हिट होता है? लगातार आपका स्टॉप लॉस हिट हुए जा रहा है? क्या आपके भी बैंक अकाउंट से पैसे लगातार खाली होते जा रहे हैं? यदि इन सवालों के जवाब हैं हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। और इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन, आखिर ये ऑप्शन चेन होती क्या है? देखिए, मैंने अभी फ़िलहाल खोल रखी है एनएसई की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन, ठीक है ना। और ऑप्शन चेन के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। एक बार मैं आपको राउंड अप दे देता हूँ कि ऑप्शन चेन ये यहाँ क्या है। देखो, ये जो दो पार्ट होते हैं ऑप्शन चेन के, ये मैं दो पार्ट खींच देता हूँ। इधर वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा, ये डायरेक्शन ये कॉल की है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी गिनती कॉल की होंगी और ये नीचे की पूरी गिनती टोटल वाली ये पुट की होंगी। ये किसकी होंगी? पुट की होंगी, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल और पुट क्या होती हैं, इनको किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट सर्चेबल टॉपिक ऑप्शन चेन की, जो 93% लोग लगातार लॉस करते जा रहे हैं और उनको ये पता ही नहीं है। वो केवल प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, वो जानते ही नहीं है ऑप्शन चेन, और पढ़ना तो जानते ही नहीं बिल्कुल भी। तो आइए मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन होती क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे पहले हमें पता होता है कि ये स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि अभी जो है निफ्टी कहाँ है, कहाँ जाने वाला है, ठीक है। ये अब देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में हम किस प्रकार से डेटा देखते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है 23,900। ये क्या है पता है? ये है कि निफ्टी की आज की क्लोजिंग जो है, निफ्टी कहाँ है फिलहाल, तो निफ्टी 23,900 के पास में है फिलहाल, ठीक है। और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है इससे नीचे, ये येलो येलो पार्ट पूरा का पूरा, ये आईटीएम पुट है, यानी कि इन द मनी, ठीक है ना। ये इन द मनी है येलो येलो, और इधर ये आईटीएम है, यानी कि ये कॉल में आईटीएम है इन द मनी, और ये पुट में आईटीएम है इन द मनी पुट, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक मेन चीज़ पहले बता देता हूँ कि जब भी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से बनता है। ऑप्शन चेन किसके पर्सपेक्टिव से बनता है? सेलर के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि आप बताइए कि मार्केट में कौन कौन जो है बड़ा प्लेयर है, कि बायर बड़े प्लेयर हैं या सेलर बड़े प्लेयर हैं? आप एक बात बताइए कि बाइंग में पैसा कितना लगता है? एक लॉट खरीदने में बाइंग में लगता है 5,000, ठीक है ना। ज़्यादा प्रीमियम वगैरह 10,000 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर तो नहीं आएगा। लेकिन सेलिंग में कितना पैसा लगता है? 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपये तक लगता है। एक लॉट सेल करने में निफ्टी का 1,00,000 रुपये तक लगता है, ठीक है। तो सेलिंग करते हैं कौन? बड़े लोग, बिग इंस्टीट्यूशन सेलिंग करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन करते हैं सेलिंग। अच्छा, तो इसका मतलब उन्होंने ही अपनी जानकारी को, उन्होंने ही अपने डेटा को मजबूत बनाने के लिए ऑप्शन चेन बनाई होगी। तो ये ऑप्शन चेन बनाई है बिग इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है ना। उनके देखने के नज़रिए से बनी है ये ऑप्शन चेन। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हम सारी की सारी बातें सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि सेलर क्या सोच रहा है, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा, तभी तो हम बाइंग में जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सेलर कहाँ ले जाना चाह रहा है, कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ ले जाना चाह रहा है मार्केट को, कहाँ देखता है वो। हम देखेंगे यदि वो पुट की ऊपर जाना चाह रहा है तो हम ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे, यदि वो देख रहा है कि नीचे की ओर तो हम पुट खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये 23,900 फिलहाल यहाँ पे निफ्टी है। ये जो आपको आस्क प्राइस दिख रहे हैं, ये बिड दिख रही हैं, बिड क्वांटिटी दिख रही हैं, इनको आप छोड़िए, ठीक है ना। कोई काम की चीज़ नहीं है, कोई काम की चीज़ नहीं। काम की चीज़ों की बात करेंगे केवल। काम की चीज़ है एलटीपी, ठीक है। एलटीपी यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है इसका, अभी जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, 259, यानी कि 23,900 की कॉल अभी 259 की चल रही है, ठीक है ना। और जो ये वॉल्यूम का, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन चेन में देखो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती हैं ओपन इंटरेस्ट, OI, ये लिख रहा है ना OI, इसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने 23,900 की कॉल को सेल कर रखा है, 23,900 की कॉल को कितने लोगों ने शॉर्ट कर रखा है या सेल कर रखा है, ठीक है ना। हमेशा ऑप्शन चेन किसके पर्सपेक्टिव से बनी है? सेलर के पर्सपेक्टिव से। तो ये बता रही है कितने लोगों ने इसको सेल कर रखा है। तो अभी बता रही है 23,900 की कॉल को 47,500 लोगों ने सेल कर रखा है। और इसमें जो ये चेंज इन वाई लिख रहा है ना, चेंज इन वाई, इसका मतलब है कि आज इसमें 41,523 नए लोगों ने इसको सेल किया है। तो टोटल मिला के 47,000 हो गया, यानी कि इससे पहले ये कितना था? 6,000 कुछ था, और अब ये टोटल कितना हो गया? 41,000 से लेके 47,504 हो गया, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। ऐसे ही हम पुट में देखते हैं कि 23,900 की ये है पुट। पुट का एलटीपी क्या है? पुट का एलटीपी है 131, ठीक है। पुट का एलटीपी कितना है? 131। और इसमें जो है OI कितना है? ओपन इंटरेस्ट है 97,000, ठीक है ना। और चेंज इन OI कितना है? 65,000, यानी कि आज की डेट में 23,900 की पुट को 65,000 लोगों ने, नए आज की डेट में 65,513 लोगों ने बेचा है,
ठीक है। और यहाँ कॉल को कितने लोगों ने बेचा था, कॉल को बेचा था 41,000 लोगों ने, ठीक है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट किसका किसका ज़्यादा है, यहाँ 97,000 ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ ओपन इंटरेस्ट कितना 47,500। तो इससे देखो मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, यानी कि ये पुट ज़्यादा है ना, पुट में पुट सेलिंग ज़्यादा है, पुट में सेलिंग ज़्यादा हुई है। इसका मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम, अभी हम पूरी बात नहीं है, अभी मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि पुट में सेलिंग ज़्यादा है, इसका मतलब पुट सेल हुई है, पुट शॉर्ट हुई है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुट सेल हुई है। यानी कि हम पुट बाई करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम पुट बाई करते हैं तो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पुट सेल हुई है, 97,000 पुट सेल हुई है, इसका मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं बड़े लोग, ठीक है ना। ये हमने समझ लिया, बड़े लोग मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कल ये मार्केट खुलता है तो हम क्या करेंगे, कॉल की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई छोटी बात, लेकिन बड़ी बात क्या है, देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। अब यहाँ मैं नीचे आ गया, इसके ऑप्शन चेन के डेटा के पूरा नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, 35,31,000। और इधर देखो पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है, 26,06,000, ठीक है। एक आपने कभी डेटा सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, पीसीआर डेटा बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो। क्या होता है ये, इसका मतलब होता है पुट डिवाइडेड बाई कॉल। यहाँ से हम एक रेशियो निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक रेशियो निकालते हैं। अब यदि हम इसका रेशियो निकालें 26,06,576 अपॉन में 35,31,919, तो ये जो निकल के आएगा वो आएगा 0.73, 0.73। इसका मतलब क्या होता है, पीसीआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पीसीआर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि पीसीआर किस प्रकार से हम डील करते हैं, किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। देखिए जब भी यहाँ पे पीसीआर आया 0.73, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी को यदि पीसीआर बढ़ेगा ना, देखो यदि पीसीआर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार पीसीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर की ओर। और पीसीआर लगातार डाउन हो रहा है, पीसीआर लगातार डाउन हो रहा है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपको जब भी देखना है, पहले आपको ऑप्शन चेन में ये देखना है कॉल और पुट का रेशियो क्या है, यानी कि पुट पहले आती है इसमें, कॉल बाद में आती है। इसका रेशियो यदि 1 से ऊपर है, नॉर्मली 1 से ऊपर होता है, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, और ये लगातार बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये घट रहा है पीसीआर तो मार्केट क्या जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत काम की बात मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। अब हमने एक बात कर ली कि ऑप्शन चेन क्या होती है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अच्छा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो नए बायर जुड़ रहे हैं, ये नए सेलर जुड़ रहे हैं, ठीक है, 75,000 77,000, ये नए सेलर जुड़ रहे हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं कि इससे पता लगता है कि मार्केट में किस प्रकार का मूव बढ़ने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में एक बात समझा देता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे ये वॉल्यूम दे रखा है। इस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1,44,000 ट्रेड हुए, मतलब एक तरीके से आदान प्रदान एक कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। और जिसमें से 33,641 लोगों ने 25,700 की कॉल को शॉर्ट किया आज की डेट में, ठीक है ना। और टोटल मिला के ये कितनी हो गई, पहले 4,000 होंगी तो अब 37,000 हो गई, 37,165 हो गई अभी ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि, और इधर देखिए पुट में, देखिए पुट में जो है 25,700 की पुट में यहाँ क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 592, ओनली 592, और टोटल 1,322, ठीक है ना। यानी कि 1,322 लोगों ने 25,700 की पुट को शॉर्ट किया है, और यहाँ क्या है 37,165 लोगों ने शॉर्ट किया है कॉल को शॉर्ट किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है कॉल को शॉर्ट किया, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है ना, 25,700 मार्केट पहुँचेगा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन चेन में हम देखते क्या है, ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आप स्ट्राइक प्राइस देखिए, स्ट्राइक प्राइस से आप देखिए, ये देख लीजिए कि कितने पे चल रहा है स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ATM ITM बता रहा था मैं आपको। यहाँ जो कॉल होगी 23,900, यहाँ पे ना, यहाँ पीली लाइन दोनों तरफ शुरू होती है, इसको बोलते हैं ATM। तो ये जो प्राइस है 131, ये ATM है। इधर ये 259 ये प्राइस है, ये ATM है, ठीक है। इधर वाला सब ITM है, ये क्या है, ये ITM है, इन द मनी है। इधर वाला ये इन द मनी है, ठीक है ना। बाकी ये OTM है, आउट ऑफ द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी पुट है ये। इधर OTM ये क्या है, आउट ऑफ द मनी कॉल है, ठीक है। हमें जब भी ट्रेड करनी है, कभी भी जो है OTM में नहीं जाना, कभी भी OTM ट्रेड नहीं करना। यदि हम लंबे समय तक चाहते हैं कि मार्केट में बने रहें, तो हमें हमेशा या तो ATM में ट्रेड करना या फिर ITM में ट्रेड करना है। और जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन देखनी चाहिए कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन में OI हमारा चेंज कितना है, OI टोटल कितना है। यदि OI PCR, सबसे पहले हम PCR देख लेंगे। यदि PCR हमारा बढ़ रहा है, लगातार PCR बढ़ रहा है और PCR 1 से ऊपर है, तो हम जो है ऊपर की ओर एंट्री बनाने की सोचेंगे। और PCR जो है लेस देन 1 है, तो हम जो है एक तरीके से बियरिश ट्रेंड की ओर एक बार डील कर सकते हैं। और PCR लगातार बढ़ना चाहिए तो कॉल की तरफ जाएंगे, PCR लगातार घटेगा तो पुट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको छोटी से क्लियर होंगी।
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि पीसीआर में आईवी, अभी देखो आईवी है ना, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ठीक है ना। इसका रोल ये होता है कि इलेक्शन टाइम होता है, कोई बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, बड़े इवेंट, तब इसका रोल होता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट इलेक्शन के टाइम पे आईवी बढ़ जाता है, बहुत सारे प्रीमियम बढ़ जाते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको आप समझ जाएंगे तो जो है आपका काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको, ये तो मैंने सरकारी वेबसाइट खोल रखी है, तो मैं आपको जो है निफ्टी की कोई भी जो ब्रोकर होते हैं उसमें खोल के दिखा देता हूँ कि ब्रोकर के अकाउंट में कैसा दिखता है ये। देखिए ये मैंने धन ऐप में खोल रखा है। धन ऐप में फ़िलहाल 23,900 पे, देखो यहाँ निफ्टी चला 23,900 पे था, ठीक है। और मैंने एक्सपायरी लगा रखी है 5 दिसंबर 2024 की निफ्टी की। यहाँ देखो पीसीआर ऑटोमेटिक दिखा देता है यहाँ पे। इन्हीं यही फ़ायदा होता है इन पर्टिकुलर ऐपों का। यहाँ ये सब चीज़ें रेडीमेड होती हैं, वहाँ हम निकाल रहे थे भाग के, यहाँ मिल जाती हैं रेडीमेड। पीसीआर 0.74 है इसका। डेली ट्रैक करिए, यदि बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मार्केट में लॉट, एक लॉट 25 का होता है, ये भी देर का है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या देखना होता है, मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि स्ट्राइक प्राइस हमारा ये चल रहा है 23,914 पे, ठीक है। ये जो एल टी पी है ना कि प्राइस है, ये एटीएम का प्राइस है, इधर कॉल का, इधर ही पुट का एटीएम का प्राइस है, ठीक है। हमको हमेशा क्या करना है, या तो एटीएम में ट्रेड करना है या फिर आईटीएम में, ये आईटीएम है, और इधर पुट के लिए ये आईटीएम है, ठीक है ना। इनमें ट्रेड करना है या फिर इनमें ट्रेड करना है। बाकी ओटीएम ये वाइट वाइट दिख रहे हैं, इधर ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10,40,000 है, और टोटल मिला के 11,90,000 है। ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का है कि आज की आज में कॉल शॉर्ट करने वाले 10,40,000 लोग थे, और टोटल 11,90,000 हो गए। इधर पुट में क्या है, देखो इधर पुट में नए लोग जुड़े हैं, 16,22,000 लोगों ने पुट बेची है 23,900 की, और टोटल मिला के हुए हैं 24 लाख। यानी कि 24 लाख लोग बैठे हुए हैं 23,900 की पुट में, और 11 लाख बैठे हैं कॉल में। यानी कि ये क्या चाह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, कि मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से पुट राइटर ज़्यादा हैं, पुट सेल करने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन चेन को समझाया जाता है बेसिक भाषा में। और मुझे आशा है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। और कोई भी आपके डाउट हो, कमेंट हो, तो आप वीडियो में बताइएगा मुझे, और मैं उनको सॉल्व कर दूँगा। इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।